नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की, जहां पर जवानों पर हुए हमले की जिम्मेदारी पीएलजीए संगठन ने ली है। बता दें कि दंतेवाड़ा के अरनपुर में हुए नक्सली हमले की जिम्मेदारी नक्सल संगठन पीएलजीए यानी कि पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी ने ली है, जहां नक्सलियों ने दरभा डिवीजन सचिव साईनाथ के प्रेस को नोट जारी कर इसका खुलासा किया। बता दें कि नक्सलियों ने सड़क पर पर्चे फेंके हैं, जहां नक्सलियों ने अरनपुर हमले को राज्य सरकार के हमलों का जवाब भी बताया है। बता दें कि दंतेवाड़ा में अरनपुर में हुए नक्सली हमले में 11 जवान शहीद हो गए थे। तो नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को अंतिम श्रद्धांजलि दी गई है। बता दें कि रायपुर में ओम मंडल समिति ने श्रद्धांजलि दी है। दंतेवाड़ा के अरनपुर में हुए नक्सली हमले के बाद अब हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर नक्सली हमलों में जवानों की शहादत कब तक होती रहेगी और आखिर नक्सलियों में 11 जवानों की शहादत का हिसाब कब चुकता किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर शहीद जवानों को देश भर में श्रद्धांजलि दी जा रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जय स्तंभ चौक पर ओम मंडली समिति की ने भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी, जहां ओम मंडल समिति से जुड़े लोग आजाद चौक गांधी प्रतिमा से मशाल रैली निकालकर जय स्तंभ चौक पहुंचे, जहां पर ओम की ध्वनि के साथ शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां हुए शिक्षक घोटाले में अब जस्टिस अभिजीत गांगुली की कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में सुनवाई कर रहे जस्टिस अभिजीत गांगुली के कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई नहीं होगी। एक निजी टेलीविजन चैनल को दिए गए इंटरव्यू के आरोप के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिजीत गांगुली की बेंच से शिक्षक भर्ती घोटाले के केस को हटाने का आदेश भी दिया है। बता दें कि न्यायाधीश गांगुली हाल ही में निजी टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देने के कारण विवादों में घिर गए थे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को इस मामले की सुनवाई करने और बाकी किसी बेंच में सुनवाई का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय को कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्कूल भर्ती भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई से हटा दिया है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से हलफनामा भी मांगा था। उसी हलफनामा पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है, जो पिछले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने आरोप लगाया कि कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस गंगोपाध्याय ने स्कूल भर्ती भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई के दौरान एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने जो कहा था कि जज भी किसी तरह से अपने पेंडिंग मामलों के बारे में टीवी चैनलों को इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं। अगर उन्होंने इंटरव्यू दिया है तो उन्होंने केस की सुनवाई का अधिकार खो दिया है। ऐसे में अब नए जज को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। वहीं तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा क्योंकि यह मामला विचाराधीन है, वे इस मामले की में टिप्पणी नहीं करेंगे। बता दें कि जस्टिस अभिजीत गांगुली ने शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े कई मामलों की सीबीआई जांच का आदेश दिया। उनके आदेश के मद्देनजर कई मंत्री और टीएमसी नेता जेल की सलाखों के पीछे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब उन मामलों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। जहां सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को अन्य बेंच को केस स्थानांतरित करने का आदेश दिया है, जबकि वरिष्ठ वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल अभिषेक बनर्जी के संबंधित मामले को दूसरी बेंच में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है, बाकी सभी मामलों को नहीं दिया है।
तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की सूरजपुर की, जहां बीजेपी युवा मोर्चा ने बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन किया है। बता दें कि बेरोजगारी भत्ते को लेकर सूरजपुर में बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से प्रदर्शन किया गया। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ते को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने मोर्चा खोल दिया है, जहां सूरजपुर कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने तालेबंदी की। इस दौरान पुलिस और बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में झड़प भी देखने को मिली, जिसमें कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। दरअसल भूपेश बघेल सरकार ने बेरोजगार के लिए हर महीने 2,500 रुपए बेरोजगार भत्ते की घोषणा की थी, जिसके लिए सरकार ने कई नियम और शर्तें भी लागू की थी। इन्हीं नियमों और शर्तों को बीजेपी युवा मोर्चा छलावा बताकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। उस हर कार्यक्रम को दबाने का प्रयास, कुचलने का प्रयास करती है, क्योंकि ये विपक्ष के भूमिका को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने की बात थी, 4.5 साल बीत गए, भत्ता देने का नाटक प्रारंभ है। और निश्चित रूप से जलेबी के जैसे गोल गोल जब हमने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का घेराव किया 1,50,000 लोगों के साथ, निश्चित रूप से उसके बाद इनकी नींद जगी और बेरोजगार युवा भाई बहनों को भत्ता देने के लिए केवल घोषणा करते हैं। इनको रोकने के लिए तो हमने द्वारा बैरिकेटिंग वगैरह की गई थी, और पर चूंकि इन लोगों ने मतलब कि नियम तोड़ते हुए बैरिकेड को तोड़ दिया और अंदर घुस के इन लोगों ने ताला लगाने की कोशिश की है। हमारे यहाँ जो गेट पे है, हम लोगों ने उनको प्रयास किया है ताला लगाने से रोकने के लिए, लोग पूरी तरह सफल नहीं हो पाए अपने प्रयोजन में। दमनकारी नीति से। तो बुलेटिन में बात छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की, जहां मौसम ने अपना मिजाज बदला है। बता दें कि यहां तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश देखने को मिली है। गरियाबंद जिले में मौसम का बदला बदला मिजाज देखने को मिल रहा है। ग्रामीण इलाकों में पिछले दिनों तेज हवाओं के साथ बरसात हो रही है, जहां ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। बता दें कि किसानों ने प्रशासन से इस दौरान मुआवजे की मांग की है। दरअसल बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि के कारण किसानों की धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, जहां राजस्व विभाग की टीमें गाँव में जाकर किसानों की फसलों के हुए नुकसान का जायजा ले रही हैं। तो वहीं अपर कलेक्टर ने बताया कि किसानों ने 70% धान की फसल के नुकसान की बात कही, जो कि किसानों को नियमों के तहत अब मुआवजा दिया जाएगा। तो ग्राम कोसमी-10 से आए हैं और जिला गरियाबंद और थाना मैनपुर हरे, और कल शाम को लगभग 5 बजे के समय हरे इतना बारिश होइस, ओलावृष्टि होइस, वो इतना करा के बारिश जो होइस, तो धान के फसल में आज इतना नुकसान हो है। जो धान बो रहे ना पूरा किसान, तो उतना धान जो नुकसान हो है, उनमें से अगर कोई तहसीलदार साहब जाए या पटवारी जाके देखे कि वो अगर पौधा में, पेड़ में, धान के पौधा में अगर एक भी दाना बचे हुए, इस टाइप से नुकसान पहुँचे हैं। ग्रामवासी किसान जो है कोसमी से आए हुए थे, गरियाबंद ब्लॉक के अंतर्गत पड़ता है, और कल शाम को जो ओलावृष्टि हुई उसके कारण उनकी फसल क्षति हो गई है, 75% तक क्षति हो गई है करके इन्होंने आवेदन दिया है। इनके आवेदन को अभी तहसीलदार से जांच कराते हैं, तहसीलदार पटवारी से, और नियमानुसार जो आर्थिक सहायता बनता है राजस्व पुस्तक परिपत्र के खंड 6.4 के तहत प्रदान किया जाएगा, अतिशीघ्र प्रदान किया जाएगा। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की, जो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कई खास लोगों से मुलाकात कर बात की है। बता दें कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के उद्यमियों से मुलाकात की और उन्हें हरियाणा में निवेश करने के लिए कहा गया है। अनिल विज ने भरोसा दिलाया है कि उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए हरियाणा सरकार हर संभव उनकी मदद करेगी। इस दौरान अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में उद्योग लगाने के साथ कल ये कानून व्यवस्था या लेबर की दिक्कत नहीं है, और देश की राजधानी दिल्ली से नज़दीक होने की वजह से भी हरियाणा निवेश के लिहाज से एक बेहतर जगह है। बता दें कि अनिल विज ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एसोसिएशन ऑफ हरियाणवी इन ऑस्ट्रेलिया के पदाधिकारियों को संबोधित किया, और इस दौरान उन्होंने ये बात कही। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के रेवाड़ी की नई सब्जी मंडी की, जहां पर सफाई व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद इंतजाम नहीं दिख रहे हैं।
रेवाड़ी की नाई वाली चौक पर मौजूद नई सब्जी मंडी में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई बड़ी है। आलम यह है कि सब्जी मंडी में कूड़े का ढेर लगा हुआ है, जिसकी वजह से मंडी के व्यापारियों और राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं आड़तियों की माने तो पिछले 10 से 15 दिनों में कोई सफाई कर्मचारी मंडी के में झाड़ू लगाने के लिए नहीं आया है और मंडी के व्यापारी ही खुद झाड़ू लगाकर मंडी का कूड़ा साफ कर रहे हैं। कूड़ा उठाने ना होने की वजह से सब्जी मंडी में कूड़े का ढेर लगा हुआ है। बता दें कि आड़तियों की माने तो जब से नाई वाली सब्जी मंडी बिडवाना मंडी में शिफ्ट हुई है, तब से मंडी के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बात इसीलिए कई दिन हो गया, कम से कम 10 रोज हो गए, यहाँ कोई सफाई वाले नहीं आ रहे। दुनिया भर की पन्नी है, हवा चलती है, दुकानों में घुस जाती है। आकर देखो मौका बहुत ज़्यादा कूड़े का ढेर लगे हुए, ना कोई पूछता है ना कोई कार्रवाई करता है। आई दिन ऐसे किसी का 10 दिन हो गए, झाड़ू उठाने भी नहीं है और झाड़ू की खुद ही वो लोग बाग भर करे पूरे डाल रहा से पूरे कोई ना रही है। जी 1 महीना हो गया, कोई यहाँ पे साफ़ सफाई आता नहीं है। खूब पन्नी उन्नी दुकान का जाती है, उससे रहते हैं, साफ़ सफाई की खुद हम करते हैं। तो ये यहाँ पर गंदगी रहती है, सफाई नहीं होती, कभी आती नहीं है। बैठे कर्मचारी जो कल करेंगे परसों करेंगे। आप देख रहे हैं हालात जो है, किसी भी प्रकार की कोई देख रेख नहीं होती। गाय वगैरह हमारे रहती है, पशु मारते रहते लोग, गाड़ियाँ तोड़ देते हैं। सर हमारा टेंडर ख़त्म हो चुका है, 16 अप्रैल को ख़त्म हो गया था और अब नए टेंडर की ओपनिंग होनी है 2 मई को। तो अब उसके बीच में हमने लेबर लगा रखी है अपनी, जैसे हमें अवेलेबल होती है 4-5 जितने मिलते हैं हमें, उस हिसाब से हम सफाई करवा रहे हैं। यहाँ मंडी की नई सब्जी मंडी की भी करवाएंगे, नाई वाले भी करवाएंगे, यहाँ भी करवा रहे हैं और बिठवाना मंडी में भी करवा रहे हैं। तीनों जगह हम सफाई करवा रहे हैं। तो हरियाणा के रेवाड़ी में मजदूर संघ की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि मजदूर संघ अपनी 4 मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में भारतीय मजदूर संघ ने प्रदर्शन किया। बता दें कि मजदूर संघ ने यह प्रदर्शन 4 मांगों को लेकर किया है। इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा गया है और मांगों को जल्द से पूरा करने की अपील की गई है। बता दें कि भारतीय मजदूर संघ सामाजिक सुरक्षा देने, ठेका प्रथा और खत्म करने, तो वहीं राष्ट्रीय श्रम नीति बनाने और न्यूनतम मजदूरी की जगह जीविका मजदूरी तय करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। सावंत सिंह यादव है, मैं भारतीय मजदूर संघ का विभाग प्रमुख और जिला अध्यक्ष हूँ। आज का क्या विषय है? आज का विषय ये है जी कि 7/4/2023 से 9/7/2023 तक भारतीय मजदूर संघ का 20वां त्रिवार्षिक सम्मेलन पटना बिहार में संपन्न हुआ था। अधिवेशन के दौरान हिंदुस्तान स्तर की 4 मांगें थी, जिसमें फैसला हुआ कि राष्ट्र के सभी प्रदेशों में और सभी प्रदेशों के जिलों में प्रदर्शन करना है और 4 सूत्री मांग पत्र है वो जिला उपायुक्त के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री के नाम देना है। तो मैं आपके माध्यम से क्या मांगे आपकी? मांगे है हमारी मांगे है जी सामाजिक सुरक्षा सभी को मुहैया हो, जिसके लिए सामाजिक सुरक्षा 2020 को अतिशीघ्र लागू किया जाए। मैं जिला मंत्री भारतीय मजदूर संघ रेवाड़ी। आज भारतीय मजदूर संघ के तयशुदा प्रोग्राम अनुसार, क्योंकि 7, 8, 9 अप्रैल को पटना बिहार में एक हमारा अधिवेशन हुआ था, जिसमें फैसला लिया गया था कि राष्ट्र हित में 4 मांग सूत्र बनाकर और जो है माननीय प्रधानमंत्री को भेजा जा रहा है, जिसमें मुख्य मांग हमारे सभी को सामाजिक सुरक्षा मिले, न्यूनतम मजदूरी की जगह जीविका मजदूरी हो, ठेका प्रथा बंद हो और आर्थिक विकास की जगह राष्ट्रीय श्रम नीति बनाई जाए। और ये आज सभी जिलों के अंदर भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले सभी विभाग के भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी हजारों की संख्या में आज शामिल हुए। तो ब्रिटेन में बात हरियाणा के फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। बता दें कि हरियाणा के फरीदाबाद में यातायात व्यवस्था को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने कमर कस ली है, जहां कई शैक्षणिक संस्थान, मैरिज और बैंकेट हॉल से साथ साथ तमाम बाजारों को लोगों को नोटिस जारी किया गया है, जिस नोटिस में कहा गया है कि अगर सड़क पर सही ढंग से गाड़ियां खड़ी नहीं की गई
तो सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल वाहनों के सही ढंग से खड़े होने की वजह से लगातार जाम की शिकायतें लोगों को मिल रही थी, जिसके बाद अब ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कमर कस ली है। जहां लोगों को सही ढंग से गाड़ी करने की हिदायत दी गई है, तो वहीं ये भी कहा गया है कि अगर गलत तरीके से कोई भी वाहन खड़ा मिला तो यातायात पुलिस और फरीदाबाद की पुलिस ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए हमने ये नोटिस किया कि जो मेन रोड है, चाहे हाईवे हो या शहर के तरफ मेन जो रास्ते हैं, उस पे रोड के साइड में या सर्विस लेन पे या रोड के साथ लगती हुई जगह पे जो गाड़ियाँ पार्क होती थी, वो उन संस्थान या निजी संस्थान जिसका संस्थान के बाहर गाड़ियाँ खड़ी हो रही है, उसको हम नोटिस के माध्यम से ये एक व्यवस्था हमने करने की कोशिश की है कि उस नोटिस के माध्यम से वो पार्किंग के ऊपर जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, चाहे गार्ड हो, चाहे लाइट हो, चाहे लाइनिंग हो, उसकी व्यवस्था वो करके किसी भी तरह से ऐसी व्यवस्था बनाए कि रोड पे आम पब्लिक के बीच में बाधा। तो गुरुग्राम में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने हनी ट्रैप के गिरोह का पर्दाफाश किया है। बता दें कि गुरुग्राम पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश किया है। जानकारी के मुताबिक गिरोह के लोगों ने एक शख्स से करीब 60 लाख रुपए, महंगा फोन, कार, फर्नीचर और ज्वेलरी की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद आरोपी 30 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। पूछताछ में पता चला कि आरोपी महिला पिंकी और तरुण आपस में पति पत्नी हैं, जो तीसरे आरोपी पृथ्वीपाल के साथ बैंक में काम करते थे। इसी दौरान तीनों ने पीड़ित से रुपए ठगने की योजना बनाई थी और योजना विरुद्ध तरीके से वारदात को अंजाम दिया। लेकिन गुरुग्राम पुलिस को बड़ी कामयाबी तब हाथ लगी जब पुलिस ने इस गिरोह के सरगनों को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे सिविल लाइन की SHO इंस्पेक्टर पूनम के नेतृत्व में काम करते हुए एक ऐसे एक्सटॉर्शन गिरोह का हमने पर्दाफाश किया है, जो लगातार एक ट्रांसपोर्टर व्यक्ति था और उससे उन्होंने 60 लाख के करीब नकदी रख ली थी, इसी तरह से धमकी देके, और उससे बहुत सारा घर का सामान, फर्नीचर, फ्रीज और ज्वेलरी और अभी 30 लाख की और डिमांड की। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।